हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग संधि से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल से आप लोग बिल्कुल फ्री तैयारी करते रहिए। और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब देखिए कि संधि किसे कहते हैं। आज का टॉपिक जो है संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आज अच्छे तरीके से समझेंगे और जब भी परीक्षा में कोई संधि से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसको आसानी से कर सकेंगे। जैसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है संधि। संधि के बारे में जानते हैं। संधि की परिभाषा होती है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मीन्स परिवर्तन, दो समीपवर्ती, समीप मतलब समानवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब वर्णों का मतलब ये भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या, स्वर और व्यंजन। तो स्वर स्वर का मेल हो सकता है, व्यंजन का भी मेल हो सकता है, स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से हो सकता है। यही तो कहा गया है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल, वर्ण में दोनों आ सकते हैं, स्वर और व्यंजन के मेल, मेल मतलब मिलना, जोड़ना, जुड़ना, सही, जिससे जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जो मतलब मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना कि वर्णों का मेल होता है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होगा, ना कि शब्दों का। अगर शब्दों की बात की जाए तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी। तो वहाँ पे परिभाषा के साथ साथ जो संधि टॉपिक है तो वो संधि नहीं रहकर समास बन जाएगा, जो शब्दों का मेल होगा। यहाँ पे बात समझ आएगी। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब नोट कुछ पॉइंट हैं जिनको समझना है। कि जैसे लिखा है कि संधि में दो पद होते हैं। संधि में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। कौन कौन से, देख लीजिए। देखिए कौन कौन से पद होते हैं। एक तो प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। प्रथम पद और द्वितीय पद, जैसे अभी बताएंगे कि प्रथम पद कौन सा होता है और द्वितीय पद कौन सा होता है। नोट पॉइंट दूसरा है, देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। जैसे कहने का मतलब यह है कि संधि में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण लिया जाता है। पद का मतलब शब्द, एक प्रथम पद में एक शब्द दिया होता है और द्वितीय पद में भी शब्द दिया जाता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मेल होता है। इतनी बात समझ आ गई। अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, देव प्लस आलय। क्या लिखा है, देव प्लस आलय, और ये इसका जो परिवर्तन होगा वो बनेगा देवालय। अब देखो, देव क्या हो, एक शब्द ये हो गया, और आलय एक शब्द ये हो गया। इसको क्या कहेंगे, प्रथम पद ये हो गया और द्वितीय पद ये हो गया। दोनों पद वाली बात समझ आई कि प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होते हैं, तो दो शब्दों में संधि का मिलान होता है। देव प्लस आलय, तो देव देखिए प्रथम पद और आलय क्या हो गया, द्वितीय पद। अभी हमने बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेते हैं और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण का मतलब है कि हुआ है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आ मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आलय है तो आलय में क्या मिलेगा, बड़ा आ की मात्रा मिलेगी, या कहें दीर्घाम मिलेगा। तो इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। इन दोनों के मेल से क्या होगा, जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, संधि होंगे, संधि कहेंगे। अब देखो यहाँ पे आ के बाद जो भी परिवर्तन होगा, अभी जब हम लोग एग्जाम्पल संधि से संबंधित करेंगे, जैसे अब यहाँ पे संधि आपको समझा रहे, फिर संधि के पार्ट होते हैं, फिर संधि, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके बारे में फिर वो आपको समझाएंगे, तब वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि महा प्लस आत्मा। क्या लिखा है, महा प्लस आत्मा, ये मिलकर क्या बन जाएगा, महात्मा बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रथम पद, यहाँ पर भी द्वितीय पद है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण यहाँ पे कौन सा, जैसे हा लिख, हा में बड़ा की मात्रा, तो यहाँ पे जो मात्रा लगी हुई है तो इसको हम क्या निकल आएगा, यहाँ से आ निकलेगा।
और यहाँ से भी क्या आ। जब इन दोनों का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, जब परिभाषा दी होगी उस आधार पे इनका जो परिवर्तन होगा आपको परिभाषा में समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आ से मेल होके क्या बना आ, और ये हो गया महात्मा। इतनी बात समझाई। तीसरा देखिए उदाहरण, जैसे यहाँ पे लिखा है, उदाहरण है महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। अब ये पार्ट जो रहेगा ये संधि रहेगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको विच्छेद कहेंगे। महा प्लस उदय लिखा है, महा प्लस उदय, तो ये अंतिम वर्ण का कौन सा पद ले, अंतिम प्रथम पद का कौन सा वर्ण लेंगे, अंतिम, और द्वितीय पद का कौन सा वर्ण लेंगे, प्रथम वर्ण लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, आ मिलेगा। जब आ का मेल ऊ से होता है तो क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब देखो यहाँ पे बचा क्या है, माँ हा माँ और हा है, और ये ओ की मात्रा लग जाएगी इसमें, और बचे हुए पार्ट यहाँ पे क्या है, दय, तो क्या बन जाएगा, महोदय। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब संधि समझ गए होंगे। संधि क्या होता है, संधि होता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आप लोग संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद को भी समझ लेते हैं। संधि विच्छेद की परिभाषा देखिए कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों को हमने जैसे बताया था महा प्लस उदय, क्या लिखा था, महा प्लस उदय। अभी ये किस रूप में लिखा है, ये विच्छेद रूप में लिखा है, और बनेगा क्या, महोदय। क्या बनेगा, महोदय। ये कौन से रूप में हो गया, ये संधि रूप में हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जो परिभाषा कहती है कि इस रूप को फिर मूल अवस्था में लाना, इसी रूप में लाना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। जैसे ये संधि रूप में लिखा है, लेकिन हमें विच्छेद रूप से ही परिवर्तित करके इसे संधि बनाया है, तो संधि को फिर मूल अवस्था में लाना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। बात समझ आ गई। सही। देखिए आप, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, विद्या प्लस आलय। क्या लिखा है, विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पे देखो संधि में लिखा था, किसमें लिखा था, संधि में। अब इसको संधि से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, विद्या प्लस आलय। विद्या से क्या मिला, आ मिला, और यहाँ से आ मिला, दोनों मिलके आ बन गए। तो इस अवस्था में क्या कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तथा, ये संधि है और ये क्या है, विच्छेद है। ये फिर संधि के फिर मूल अवस्था में लाना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। लोकेशन, अब यहाँ पे देखो लोक प्लस ऐसना लिखा है, तो यहाँ से आ मिल गया, यहाँ से ए, और दोनों के मिलने से क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय। वही यहाँ पे लग गई अय की मात्रा। तो ये इस रूप को बदलकर इस रूप में लाना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, और इस रूप से इस रूप में ले जाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। बात समझ आ गई आप लोगों के। सही। अब आप लोगों को देखना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखो संधि की हमने परिभाषा बताई, फिर आपको हमने बताया संधि से संबंधित कुछ उदाहरण बताए हैं, उसके बाद विच्छेद बताया, विच्छेद की परिभाषा क्या होती है, विच्छेद किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी है। और आप लोग वीडियो को जब भी पढ़ा करें, जब भी देखा करें, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जितनी भी बातें आप लोगों को बताई जाए सभी आप कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे आप कभी रिवीजन भी कर सकते हैं, तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इतनी बात समझ आ गई। अब हम एक बार देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहा जाता है। स्वर संधि आप लोगों को समझना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है कि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। आप समझ पाए हैं परिभाषा क्या कह रही है कि स्वर के बाद स्वर, कहने का मतलब है कि देखो हमने बताया कि संधि में 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद में भी क्या होगा, स्वर, और द्वितीय पद में भी क्या होगा, स्वर होगा। तो ऐसी अगर अवस्था बनती है कि प्रथम पद में स्वर है और द्वितीय पद में स्वर है विच्छेद के रूप में, तो वहाँ पे कौन सा संधि रहेगी, तो वहाँ पे स्वर संधि रहेगी। बात समझ आ गई कि नहीं। तो वही परिभाषा कह रहे हैं कि
स्वर के बाद स्वर हो या दो स्वरों के मेल से। अब दो स्वरों का मेल कब हो सकता है कि प्रथम पद में भी स्वर होगा और द्वितीय पद में भी स्वर होगा, तभी तो दो स्वरों के मेल हो सकता है। मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई, परिभाषा समझ में आई है। परिभाषा समझ में आई तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ हमारे परिभाषा समझ में आई है। अब आप लोग उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे लिखा है महा प्लस आत्मा, क्या लिखा है, महा प्लस आत्मा। हमने कहा प्रथम पद होता है, बिल्कुल। द्वितीय पद होता है, बिल्कुल। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लेते हैं, अंतिम। द्वितीय पद का कौन सा वर्ण लेते हैं, प्रथम वर्ण लेते हैं। अब यहाँ पे स्वर संधि है, तो हमने कहा कि प्रथम पद में भी स्वर होगा और द्वितीय पद में भी स्वर होगा। तो देखो प्रथम पद में स्वर है, द्वितीय पद में स्वर भी है, तो दोनों के मिलने के बाद क्या बन जाएगा, स्वर ही बनेगा। क्या बनेगा, स्वर बनेगा। तो यहाँ पे ये विच्छेद रूप को बदलकर हम संधि रूप में ला रहे हैं, तो इसका सही रूप क्या बनेगा, महात्मा बनेगा। महा प्लस आत्मा का संधि क्या होगी, महात्मा होगी। अगला देखिए एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है अत्याचार। क्या लिखा है, अत्याचार। ये संधि रूप में लिखा है, ये विच्छेद रूप में लिखा है। अति प्लस आचार क्या बनेगा, अति प्लस आचार। इसका अत्याचार का विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने बताया प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जैसे आप लोग अच्छा देखिए कि ये सोच रहे होंगे ई कहाँ से निर्माण हुआ है, यही तो आप सोच रहे हैं कि ई का निर्माण कहाँ से हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं ता में ई की मात्रा लगी है, यही क्या हो जाती है, ई की मात्रा बाहर आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पे आ, और ये प्रथम वर्ण होता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो यहाँ पे आ मिल जाता है। ई और आ बन के क्या बन जाता है, या बन जाता है। आ, ई प्लस आ बराबर क्या बन जाता है, या बन जाता है। क्या, या। अब आप सोच रहे होंगे कि या का तो निर्माण हुआ, लेकिन आधा ता कहाँ से आया, आधा ता कहाँ से आया। तो ता क्या है कि जब हमने ई को निकाल लिया था, जब ई को अलग कर लिया ता से, तो ता कैसा बचेगा, आधा बचेगा। क्योंकि व्यंजन को पूरा करने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर अगर व्यंजन से निकल जाता तो व्यंजन आधा रह जाता है। तो आधा ता रह गया, या। और ये सोच रहे हो या तो बना है, लेकिन यहाँ में मात्रा कहाँ से लगी है, दीर्घ आ की मात्रा कहाँ से लगी, तो ये वाली मात्रा भी लग जाती है। समझ गए बात, कि जो प्रथम पद होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, और इसके निर्माण से या बनता है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो भी होगा, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा उसकी मात्रा या में लग जाएगी। इस कारण ये क्या हो गया, अत्याचार हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा है ने प्लस अन। क्या लिखा है, ने प्लस अन। तो ने से ए मिलेगा और आ से आ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नैन। तो यहाँ पे कोई मात्रा लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बात समझा गई। इसके बाद आप लोग देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा को आप लोग समझिए कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि व्यंजन प्रथम पद में क्या होगा, व्यंजन होगा, उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी होगा। तो द्वितीय पद में क्या होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। तो ऐसी अगर स्थिति दिखाई देती है तो वहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इतनी बात समझ आ गई कि जैसे व्यंजन संधि होगी तो व्यंजन संधि का जो अंतिम मतलब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण वो व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। यही तो परिभाषा कह रही है। परिभाषा कह है कि व्यंजन के बाद स्वर आने से या व्यंजन आने से जो विकार होगा, तो यहाँ पे व्यंजन लिख लेना, जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं कि जैसे लिखा है कि बाक प्लस ईस। क्या लिखा है, बाक प्लस ईस लिखा है। अब देखो बाक से क्या मिलेगा, का, और ईस से क्या मिलेगा, ई मिलेगी, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण का है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ई। अब जब का मेल ई से होता है तो किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। जब आप लोगों को हम व्यंजन संधि का एक एक नियम बताएंगे तब बताएंगे वहाँ पे कि गा क्यों हो गया था। और ये हमने बताया कि जो द्वितीय पद का
अंतिम वर्ण हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है तो उसकी मात्राएं ये लग जाती हैं। देखो यहाँ पे गा में मात्रा भी लगी है और ये क्या बन जाएगा, बागीस। बागीस क्या बनेगा, बागीस बनेगा। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है सत प्लस जन और इसका मेल बन के क्या बनेगा, सज्जन। यही सेम प्रक्रिया हो जाएगी। ता से जा का मेल होता है तो जा बन जाता है। वो आप लोगों को हम जब नियम बाई पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, उसमें आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद देखिए आप लोग, एक उदाहरण और है, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन जो लिखा है तो यहाँ से ता मिल जाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ला। तब अभी हमने क्या कहा कि व्यंजन के बाद क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्वर, व्यंजन और स्वर दोनों हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ला, ला क्या है, स्वर है नहीं है, तो ये व्यंजन है। तो इसी कारण हमने कहा है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होता है कि मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब तो यहाँ पे समझ आ गया, ये निर्माण करके बनेगा तो ये इसको हम आप लोगों को जब नियम बाई नियम पढ़ाएंगे तब वहाँ पे समझाएंगे। तो ये बन गया क्या, तल्लीन। इतनी बात समझ आ गई। अब आप देखिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आप लोग देखिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अब विसर्ग संधि जैसे परिभाषा है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग का मतलब आप लोग समझते हैं, विसर्ग का मतलब आप लोग समझते हैं। देखिए विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ये बिंदी लगी होती हैं जिसको आहा की बिंदी कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग। और आपको हमने जब बाणमाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि विसर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। अब देखिए कि विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के बाद समझ गए, ये दोनों जो बिंदी हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होगा, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए जैसे क्या कहा कि विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या आएगा, प्रथम पद विसर्ग होगा। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो कैसा होगा, विसर्ग होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इतना इसके मिलने से जो परिवर्तन, जो विकार होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण कुछ हैं कि जैसे लिखा है निहा प्लस आहार, नेहा प्लस निहि प्लस आहार। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण आप लोग को क्या दिख रहा है, आहा। तो ये यहाँ पे आहा की बिंदी है वो लगेगी। उसके बाद द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है क्या हो गया, आ। तो यहाँ इनके दोनों से मिलकर क्या बनेगा, रा। और रा में मात्रा क्यों आ के लग गई, तो यहाँ पे जो मात्रा लगेगी तो ये बनेगा क्या, निराकार। ये सभी बातें आप लोगों को हम जब विसर्ग संधि को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों के एक एक नियम के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कराएंगे। अगला उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है दोहो प्लस आशा, दोहा प्लस आशा। तो यहाँ से विसर्ग मिल जाएगा, अभी आप लोगों को बताया विसर्ग। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ, तो आ मिल गया, तो ये दोनों क्या बन गया, रा, तो ये बन जाएगा दुरासा। अगला देखिए कि मनहा प्लस योग, मनहा प्लस योग। तो यहाँ पे विसर्ग, विसर्ग संधि में देखो, विसर्ग संधि में जो मेल होगा वो विसर्ग से होगा। प्रथम पद विसर्ग होगा। व्यंजन संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा और द्वितीय पद भी स्वर होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर भी बताया मनहा प्लस योग में लिखा है प्रथम पद का अंतिम वर्ण आप लोगों को विसर्ग दिख रहा है और इसके बाद क्या लिखा है, योग लिखा है। क्योंकि हमने कहा है कि स्वर के विसर्ग के बाद व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो निर्माण किसका होगा, ओ का। तो ये क्या लिख जाएगा, बनेगा जो संधि बनेगी, मन प्लस और ओ की मात्रा लग जाएगी और ये ओ ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मनो योग हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई आप लोगों के। एक एग्जाम्पल और है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे प्रथम पद होता है, भाई संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। बात समझ आ रही, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे विसर्ग है, फिर भू है, ये ओ का निर्माण हो जाएगा और ये बन जाएगा तप प्लस भूमि, तपोभूमि। क्या रहेगा, तप प्लस तप, तप प्लस भूमि बराबर हो जाएगा तपोभूमि। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आपसे हम कहते हैं ज्ञानविद हिमालय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप लोगों को MMS, विद्या ज्ञान, नवोदय, श्रेष्ठा, राजकीय आश्रम पद्धति, अटल आवासीय विद्यालय जैसे, अतुल महेश्वरी जैसे आदि परीक्षाओं की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री कराई जाती है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्लास में डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो
उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक बात आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। कमेंट करना है संधि के कितने भेद होते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ये कमेंट में आंसर देने के लिए। देखते हैं कि कितने के विद्यार्थी इस क्लास को, इस जवाब को दे पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आपसे ज्ञानविद हिमालय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ना भैया कैसे हमारी वीडियो बनी है, तुम्हें देख लो है, बाद में तुम यूट्यूब पे दियो, तुम यूट्यूब पे दियो, वायरल हो गया। अब फेमस ही हो सब यूट्यूब। हाँ